हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा समय आता है जब उसे लगता है कि शायद वह नहीं कर पाएगा। शायद उसके पास पैसे नहीं हैं, शायद उसके पास सही अवसर नहीं है, शायद लोग उस पर विश्वास नहीं करते, और कई बार तो वह खुद भी अपने ऊपर विश्वास खोने लगता है। लेकिन इतिहास गवाह है कि दुनिया के सबसे बड़े विजेता वही बने हैं जिन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की कहानी फुटबॉल की कहानी नहीं है, यह हर उस इंसान की कहानी है जिसने कभी बड़ा सपना देखा हो। आज दुनिया रोनाल्डो को एक सुपरस्टार के रूप में जानती है, लेकिन कल्पना कीजिए कि एक समय ऐसा भी था जब वह सिर्फ एक साधारण बच्चा थे। पोर्चुगल के मडीरा नाम के छोटे से द्वीप पर जन्मा एक लड़का जिसके पास बड़े सपनों के अलावा कुछ खास नहीं था। उनका परिवार अमीर नहीं था, उनके घर में विलासिता नहीं थी, लेकिन एक चीज जरूर थी, बेहतर जिंदगी की उम्मीद। बहुत से लोग कठिन परिस्थितियों को अपनी कमजोरी बना लेते हैं, रोनाल्डो ने उन्हें अपनी ताकत बना लिया। शायद यहीं से उनकी कहानी बाकी लोगों से अलग होने लगती है। बचपन में रोनाल्डो को फुटबॉल से इतना प्यार था कि वह हर समय गेंद के साथ दिखाई देते थे। उनके दोस्त खेल को मनोरंजन समझते थे, लेकिन रोनाल्डो उसे अपना भविष्य मानते थे। जब दूसरे बच्चे खेल खत्म होने के बाद घर लौट जाते थे, रोनाल्डो अभ्यास करते रहते थे। उन्हें तब नहीं पता था कि वह दुनिया के महान खिलाड़ियों में गिने जाएंगे, लेकिन उन्हें यह जरूर पता था कि अगर उन्हें कुछ बड़ा हासिल करना है तो उन्हें बाकी लोगों से ज्यादा मेहनत करनी होगी। यही सोच धीरे धीरे उनकी पहचान बन गई। 11 साल की उम्र में रोनाल्डो को अपने परिवार से दूर जाना पड़ा। यह किसी भी बच्चे के लिए आसान नहीं होता। एक नया शहर, नए लोग और घर से दूर एक नई जिंदगी। कई रातें ऐसी थीं जब उन्हें अपने परिवार की याद आती थी। कई बार वह अकेलापन महसूस करते थे, लेकिन हर बार जब वह टूटने लगते, उनका सपना उन्हें संभाल लेता। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात समझ ली थी, अगर मंजिल बड़ी हो तो त्याग भी बड़ा करना पड़ता है। स्पोर्टिंग एकेडमी में रोनाल्डो को हर दिन खुद को साबित करना पड़ता था। वहां बहुत प्रतिभाशाली खिलाड़ी थे, लेकिन रोनाल्डो की सबसे बड़ी ताकत उनकी प्रतिभा नहीं थी। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनका रवैया था। वह कभी संतुष्ट नहीं होते थे। अगर उन्होंने अच्छा खेला तो वह और बेहतर खेलना चाहते थे। अगर उन्होंने एक गोल किया तो वह 2 गोल करना चाहते थे। यही लगातार बेहतर बनने की भूख उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाती गई। एक समय ऐसा भी आया जब रोनाल्डो के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। उन्हें दिल से जुड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। डॉक्टरों ने चेतावनी दी कि यह उनके करियर को प्रभावित कर सकती है। सोचिए, जिस बच्चे ने अपनी पूरी जिंदगी फुटबॉल के लिए समर्पित कर दी हो, उसके सामने अचानक यह डर आ जाए कि शायद उसका सपना टूट जाए। लेकिन रोनाल्डो ने हार नहीं मानी। उन्होंने इलाज कराया और पहले से भी ज्यादा मजबूत होकर लौटे। कुछ लोग मुश्किलों से डर जाते हैं, जबकि कुछ लोग उन्हीं मुश्किलों से अपनी पहचान बनाते हैं। फिर वह दिन आया जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। स्पोर्टिंग लिस्बन और मैनचेस्टर यूनाइटेड के बीच मैच खेला गया। रोनाल्डो ने ऐसा प्रदर्शन किया कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाड़ी भी उनके मुरीद हो गए। मैच खत्म होने के बाद कई खिलाड़ियों ने अपने कोच सर एलेक्स फर्गसन से कहा कि इस लड़के को टीम में लाना चाहिए। कभी कभी जिंदगी में एक मौका सब कुछ बदल देता है। रोनाल्डो के लिए यह वही मौका था। मैनचेस्टर यूनाइटेड में पहुंचना एक सपने जैसा था, लेकिन असली चुनौती अब शुरू हुई थी। इंग्लैंड की तेज फुटबॉल, बड़ा दबाव और दुनिया की नजरें। शुरुआत में उनकी आलोचना हुई। लोग कहते थे कि वह सिर्फ दिखावा करते हैं, लेकिन रोनाल्डो ने एक आदत बना रखी थी। वह आलोचना को अपने खिलाफ नहीं, अपने पक्ष में इस्तेमाल करते थे। जितनी ज्यादा आलोचना होती, उतनी ज्यादा मेहनत करते। धीरे धीरे दुनिया ने बदलाव देखना शुरू किया। रोनाल्डो सिर्फ एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी नहीं रहे, वह एक मैच विजेता बनते जा रहे थे। उन्होंने गोल करने शुरू किए, ट्रॉफियां जीतनी शुरू की और दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि सफलता मिलने के बाद भी उनकी भूख कम नहीं हुई। अक्सर लोग सफलता के बाद आराम करने लगते हैं। रोनाल्डो सफलता के बाद और ज्यादा मेहनत करने लगे। 2009 में रोनाल्डो रियल मैड्रिड पहुंचे। यह सिर्फ एक ट्रांसफर नहीं था, यह फुटबॉल इतिहास के सबसे महान अध्यायों में से एक की शुरुआत थी। मैड्रिड में उनसे असंभव जैसी उम्मीदें की जाती थीं। हर मैच में गोल चाहिए, हर टूर्नामेंट में जीत चाहिए। लेकिन रोनाल्डो दबाव से डरते नहीं थे, वह दबाव को अपनी ताकत बना लेते थे।
यही कारण था कि बड़े मैचों में उनका प्रदर्शन अक्सर सबसे बेहतर होता था। वर्षों तक रोनाल्डो ने रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़े। चैंपियंस लीग हो, लीग टाइटल्स हों या व्यक्तिगत पुरस्कार, उन्होंने लगभग हर मंच पर अपनी छाप छोड़ी। लेकिन अगर आप उनसे पूछते कि उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, तो शायद वह ट्रॉफियों का नाम नहीं लेते। शायद वह उस यात्रा का नाम लेते जिसने उन्हें यहां तक पहुंचाया, क्योंकि मंजिल से ज्यादा महत्वपूर्ण वह इंसान होता है जो सफर के दौरान बनता है। रोनाल्डो की सफलता के पीछे सिर्फ मेहनत नहीं थी, अनुशासन भी था। जब बहुत से खिलाड़ी अपने करियर के बाद के वर्षों में ढीले पड़ जाते हैं, रोनाल्डो और ज्यादा गंभीर हो गए। उनका खान पान, उनकी नींद, उनकी ट्रेनिंग, सब कुछ एक उद्देश्य के लिए था। वह सिर्फ अच्छे खिलाड़ी नहीं बनना चाहते थे, वह अपने सर्वश्रेष्ठ रूप तक पहुंचना चाहते थे। और यही चीज उन्हें दशकों तक शीर्ष स्तर पर बनाए रखती है। उनकी जिंदगी में आलोचनाएं भी आईं, असफलताएं भी आईं। कई बार बड़े टूर्नामेंट्स में हार मिली, कई बार लोगों ने कहा कि अब उनका समय खत्म हो गया है। लेकिन हर बार रोनाल्डो वापस लौटे, और यही वजह है कि करोड़ों लोग उन्हें सिर्फ खिलाड़ी नहीं बल्कि प्रेरणा मानते हैं। क्योंकि असली महानता कभी गिरने में नहीं, बल्कि हर बार उठने में होती है। आज जब लोग रोनाल्डो को देखते हैं तो उन्हें रिकॉर्ड दिखाई देते हैं, ट्रॉफियां दिखाई देती हैं, करोड़ों प्रशंसक दिखाई देते हैं। लेकिन जो दिखाई नहीं देता वह है हजारों सुबहों की मेहनत, हजारों शामों का त्याग, और वह दर्द जिसे उन्होंने अपने सपनों के लिए सहा। हर चमकती हुई सफलता के पीछे एक लंबा अंधेरा संघर्ष छिपा होता है। रोनाल्डो की कहानी उसी संघर्ष की कहानी है। एक दिन रोनाल्डो फुटबॉल से विदा ले लेंगे, स्टेडियम शांत हो जाएंगे, लेकिन उनकी कहानी कभी खत्म नहीं होगी। क्योंकि कुछ लोग सिर्फ खेल नहीं खेलते, वे एक पीढ़ी को प्रेरित करते हैं। रोनाल्डो ने दुनिया को सिखाया कि आपकी शुरुआत चाहे कितनी भी साधारण क्यों न हो, आपका अंत असाधारण हो सकता है। अगर आपके पास सपना है, मेहनत है और हार न मानने का साहस है, तो शायद आपकी कहानी भी एक दिन किसी और के लिए प्रेरणा बन सकती है। और यही क्रिस्टियानो रोनाल्डो की सबसे बड़ी विरासत है।